कामेश्वर जी, अरे कहाँ छुपन छुपाई खेल रहे हो भैया? क्या बेटिया, पापा को रंग नहीं लगाएंगी? हमारी बिटिया को शायद थोड़ा समय लगेगा हमसे खुलने में। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है बेटा। मतलब हमें ना समझ नहीं आता कई बार कि पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने वाली आपकी बुद्धि अपने टाइम पे कहां घात चढ़ने चली जाती है। मतलब अगर अभी आपने थोड़ा रंग लगा दिया होता डैडी जी को तो क्या बिगड़ जाता? वो थोड़ा खुश हो जाते, उनका दिल पिघल जाता और हम उनसे जाके बात कर लेते, लेकिन नहीं, अब वो भिन्नाई खोपड़ी लेकर गए हैं यहां से। गार्गी जी, हमें पता है क्या लगता है कि आप ना खुद इंटरेस्टेड नहीं है यहां से जाने में, आपको खुद यहां रहना है। तो ठीक है, रहिए, हमें क्या दिक्कत है? हाँ, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हो गया भाषण खत्म, अब चलो। तुम्हारे डैडी, हमारे डैडी, पूरे देश के डैडी को गुलाल लगाते हैं। हाँ तो चलिए, आपने कोई एहसान नहीं करनी हमारे ऊपर, आपके लिए कर रहे हैं सर। चलिए। क्या गुरु, अब हेलो किडनैप कर लिया गया। देख लो, वीडियो कॉल करें ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको जहां हमें पहुंचना था पहुंच गए। देखोगे? ये हमारा कमरा और अबे तुम ऊपर कहां अटक गए थे? अभी भी निकल गए डैडी। अबे बेटा, तुम तो बहुत पहुंचे हो मास्टर निकले हुए। हमें लगा फिल्मी हो रहे हो, झूठी किडनैपिंग करवा रहे हो। अबे सारे हिंदुस्तान को सनीमा ने ही तो बर्बाद किया है बे। 2-4 चोट मारी 5 के गाड़ी के सामने, बदहवास। गुरु सलीम के चक्कर में अनारकली इतना नहीं रोई होगी जैसे फपक के हमारी गार्गी हमारे लिए रोई है। हाँ, अब बोलो।
देखो बेटा, हमें कहना तो नहीं चाहिए बीच में, लेकिन हम कह रहे हैं। कई बाप ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी बेटी बोझ लगती है, पर तुम्हारे पापा उन बापों में से नहीं है। तुम्हारे लिए जान हथेली में लेकर घूमते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। आंसू थे उनकी आंखों में जब वो जा रहे थे। तुम्हारा दिल करे तो जाके मिल लेना। वो आदमी दुनिया से लड़ सकता है, पर अपनी बेटी की नाराजगी से नहीं। तो अब क्या प्लान? प्लान निकलेंगे तो दुल्हनिया लेकर। यहाँ मुंह दिखाई के लिए थोड़ी आए, जमने के लिए आए। चलो भाई, सब लोग मलाई और बेसन लपेट लपेट के अपना रंग धो लो, हम तो चल रहे हैं। पापा हम जा रहे हैं। बेटा पहले बाप, ना बेटा, पहले बाप, अरे पहले बाप जाएगा फिर आप जाएंगे, ठीक है? जाएगा। लाओ रखो यहाँ पे। डैडी के फार्म हाउस की ताजी सब्जियां हैं। माता जी कहाँ रखवा दूं? ऊपर स्टोर रूम में रखवा दो। ऊपर क्यों? हाँ ठीक, ऊपर भी ठीक है। आप आइए, हम थोड़ी जगह बना देते हैं, आइए। अरे देवरानी जी, सब्जियां भेजिए ना आपके पापा ने। मन्नू भैया तो ऐसे दौड़े हैं कि जैसे कोई हीरे और मोती हो इन बोरियों में, और कहीं कोई इसे देख ना ले, कुछ मिल ना जाए उससे। भाभी आप भी ऊपर चले जाइए ना। अगर हीरे मिल गए तो माला बनवा लीजिएगा, और अगर प्याज मिल गए तो अंगूठी में जड़वा लेना। भाई हो क्या बेब, क्या प्रलय आ गई? आप यहाँ आ गए, ये प्रलय से कम है। डैडी जी के आदमी लोग आ रहे हैं ऊपर। वो गैया का दूध पीते हो और बताओ, 2 बोरी ना उठ रही तुमसे। चलो अरे आप इतना भकुआ खा गए हैं? बोरियां खोल के दिखाएं क्या? सब्जियां ही हैं, तस्करी का सामान नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, समझे आप? नहीं इमरजेंसी जी, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? अच्छा रखे कहाँ है बोरियां, रखे कहाँ? यहाँ रख दीजिए। यहाँ? हाँ ये है ना, इस बोरी के ऊपर रख दो। चलो आओ इधर आओ। यहाँ भी रख सकते। हाँ, नहीं कोने में रहेगा ना, मतलब उसी के ऊपर दूसरा रख। तब ठीक है मनकामेश्वर जी, होली मुबारक। हैप्पी होली। मिलते हैं। हाँ चलो आते हैं। आ जाओ। हटाओ बे। आराम से गधा बना दिया हमें। अब आइए आपको नहाना है? सोना है। जाओ यहाँ से। आप सो तो सकते हैं, पर हम ताला नहीं लगा पाएंगे। वो क्या है ना कि बाकी घर वाले भी आने यहाँ पे, तो बस आप थोड़ा ध्यान रखिए। अबे जाओ यार।
आप ध्यान रखिएगा। जाओ। अरे अच्छा है ना डी, जैसा आपने कहा था। और आपको पता है ये फ्रेम का जो कलर है ना, ये गार्गी जी पसंद का है। हम ना इसे ऊपर दुछत्ती में लगा देंगे आज। गार्गी, ये ले बेटा, तेरा नेक शादी के बाद ससुराल में तेरी पहली होली का। दादी, नेक तो 11 रुपए के शगुन से भी हो जाता है। ये सिक्का मन्नू के दादाजी ने हमें दिया था हमारी पहली होली के बाद। बेटा, जेवर भी बहुत थे, पर जब नौबत आ गई परिवार पे, टेंट हाउस बंद हो गया तो बेचना पड़ा। इसे हमने बचा के रखा। अब जब मन्नू के दादाजी के साथ बैठेंगे ना, तो हम उन्हें बताएंगे कि उनका भरोसा हम जिम्मेदार हाथों में सौंप के आए हैं। खुश रह बेटा। दादी, भगवान तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करे। हमारी बच्ची। और हम? ओहो, इतना बेसन लगा लगा के चेहरा चमकाया, रुला रुला के सब खराब कर दिया। पाजी कहीं का। अच्छा बेटा, वो होली के बाद मिलने करने आए। चलो चलो आजा, चलते हैं। हाँ, बहू कहाँ है? दीदी, पिंकी तो गई है मिलने के लिए मायके में, और गार्गी यहीं पे है। वो आ गई। लो भाई, ये है हमारी छोटी बहू। पहली होली मुबारक हो बहू। कितनी सुंदर लग रही है आपकी बहू अम्मा जी। इसको किसी की नजर नहीं लगे। अरे नहीं। वैसे बड़ा मुश्किल होता है ना, इतने बड़े घर की बेटी को हम जैसे मिडिल क्लास लोगों में एडजस्ट करना। दीदी, एडजस्ट तो इसने भी नहीं किया। एडजस्ट करना मतलब होता है समझौता करना, और समझौता मन मार के किया जाता है। गार्गी, हमने तुमसे पहले कभी नहीं कहा, लेकिन जिस तरह तुम सबके साथ खुशी खुशी घुल मिल गई, अच्छा लगा। थैंक यू। ये मन्नू को सहायता करती है टेंट हाउस चलाने में। अरे वाह, अबे चस्का ही लग गया क्या वीडियो कॉल का? क्या हो गया? हाँ बे, अबे मंटू भैया पूछ रहे थे तुम्हारे लिए। पैसे मांग रहे थे अपने। हाँ, मंटू भैया को बोलो थोड़ा आराम करे। अबे अभी फोकस है वो लव लाइफ पे है यार। अबे अभी तो लौंडा नकली किडनैपिंग के बहाने गर्लफ्रेंड के ससुराल में घुसा है यार। 2-4 महीने का टाइम तो देना। तुम चिंता मत करो, फुर्सत मिलेगी तो हम मंटू भैया से बात कर लेंगे। हाँ जाओ जाओ जाओ। भाई तुम्हारे पीछे।
कहा था ना हमने, दरवाजा खुला छोड़ के जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे हमेशा घर के बड़े ही तो रास्ता दिखाते हैं हमें। दादाजी का ये फोटो फ्रेम लगाने आए थे। एक काम करो, नीचे जाओ और हमारी गार्गी को हमारे बारे में सब बता दो कि हम झूठ बोल के इस घर में घुसे हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, सब बता दो। शाबाश, जाओ और नस काट लेंगे हम अपनी, अगर उसने तुम्हारी एक भी बात मान ली तो। अबे यार तुम समझे नहीं हो यार हमारी गार्गी को, और हम उसकी रग रग से वाकिफ हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारी गर्लफ्रेंड को हमारे पीछे से अपने बेचारेपन में फंसा के दुकान में बिजी कर लोगे तो हम भूल जाएगी? पाप है हम तुम्हारे इस खेल में। कि तुम हमारी गर्लफ्रेंड को हमारे पीछे से अपने बेचारेपन में फंसा के दुकान में बिजी कर लोगे तो हम भूल जाएगी? पाप है हम तुम्हारे इस खेल में। जो डर हमने उसके मन में बिठाया ना इस बार, डैडी डैडी हमें मार देंगे, तुमसे जो बन पड़े ना कर लो, निकाल नहीं पाओगे ना हमें ना इस डर को। फंस गए हम इस घर में। ये क्या कह रहे हो यार? मार देंगे यार वो हमें। बचा लो यार, कुछ तो कर लो ऐसा। गार्गी जी, हम ये कह रहे थे कि ये जो विश्वास है कि इसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, कोई और ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। सब तरफ ढूंढ रहे होंगे डैडी के आदमी, उन्हें पता भी चल गया होगा कि हम भाग गए। और डैडी जी तो यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ उन्हें कौन रोकेगा? पापा सारे ठिकाने जानते हैं तुम्हारे, और वो किसी के पीछे पड़ते हैं ना तो उसे आसानी से जाने नहीं देते। बस इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे लिए यहाँ रुकना बेस्ट है। कुछ भी बोल दो यार, दोस्त है, किराएदार है, हम रह लेंगे, है ना? अरे हम रह लेंगे, है ना? ये तुम कह रहे हो विश्वास, हम नहीं कह रहे। और पापा हमारे सारे दोस्तों को जानते हैं, पर मनकामेश्वर हमारे पापा तुम्हारे दोस्तों को नहीं जानते हैं। उनके पास उनके एड्रेस भी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम नहीं अपने किसी दोस्त के यहाँ टिकवा देते हैं। करके हमारी बात सुनो, यहाँ रुकने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ मतलब रहने का रहना हो जाएगा, और इतने टाइम से हम अच्छे से मिले भी नहीं है ना यार। मतलब सोचो कि तुम हमारा बर्थडे तक भूल गई थी।
ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हमें भी भूल जाओगी तुम। विश्वास, ये घर है, यहाँ फैमिली रहती है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम यहाँ रुकोगे तो हम इस कमरे में आके रुकेंगे तुम्हारे साथ? ये कतई पॉसिबल नहीं है विश्वास।